हेलो स्टूडेंट। अब हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन। इसमें हम पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स? उसके लिए वी हैव टू डिफाइन फर्स्ट फोर्स। सो फोर्स क्या है? फोर्स इज द काज दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्टेट चेंज करने के लिए जो काज है वो क्या होता है? फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइकिल है, अगर इसको मूव करना है, नाउ इट सपोज इट इज इन रेस्ट, इफ यू वांट टू मूव सो वी हैव टू पुट फोर्स। सो अगर यहाँ देखें, अगर सपोज वी आर सिटिंग देयर, सो व्हाट इज हैपनिंग, आवर वेट वर्किंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा जो फोर्स होता है फॉरवर्ड, वो इस फॉरवर्ड की ओर मूव होता है बिकॉज ऑफ दिस साइकिल इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन होती है एसआई यूनिट, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर हमने अभी स्टडी किया चैप्टर नंबर 4 में, जिसका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। जस्ट यू सी, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स देन वी हैव टू टेल हाउ मच वी आर अप्लाइंग फोर्स और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। सो इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैन, फोर्स क्या क्या कर सकता है? इट कैन, वी टेक सम एग्जांपल। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मूव कर सकता है ये फोर्स। देखते हैं कैसे। सपोज किकिंग द ए बॉल, एक बॉल यहाँ रेस्ट है, अगर हम क्या करते हैं, इसको किक करते हैं तो रेस्ट से क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अदर देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव में है तो उसका क्या कर सकता है? स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, स्ट्राइकिंग ए बॉल, ये बॉल क्या है? स्ट्राइक होकर इसका क्या होगा? स्पीड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे स्क्वीजिंग इन ए लेमन, अब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका शेप चेंज हो जाएगा। सो फोर्स कैन डू थ्री थिंग्स। आइदर कोई चीज रेस्ट है उसको मोशन में ला सकता है, या ऑलरेडी मोशन है तो उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तीसरा क्या कर सकता है? उसका शेप को चेंज कर सकता है। सो फोर्स कैन डू दिस। नाउ देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल। सो यूजिंग दिस हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करते हैं। जितना यहाँ पर ये स्ट्रेच होगा उसका क्या होगा? इसका वेट हो जाएगा। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, अगर डीपली हम देखें तो इनसाइड स्प्रिंग ग्रेविटी क्या करती है? डाउनवर्ड पुल करती है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो स्प्रिंग है ड्यू टू इलास्टिसिटी वो क्या करती है? अपोजिट इसका अपोज करती है, स्ट्रेच होने से इसको रोकती है। बट इवन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट स्ट्रेच। सो हम क्या करते हैं, ये जो रीडिंग देख करके कितना स्ट्रेच हुआ है, हम मेजर दिस रीडिंग, वी फाइंड आउट द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं? उसका वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। पुशिंग ए बॉक्स केप ऑन टेबल और फ्लोर। कोई मान लीजिए अगर एक बॉक्स है किसी टेबल पर रखा है तो पुश करने पर क्या होता है? एक्चुअल में दे आर, सपोज वी आर अप्लाइंग फोर्स बाय हैंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे क्या करता है? इस मोशन को अपोज करता है। दूसरा देखते हैं एग्जांपल। ए बॉल फ्लोटिंग ऑन ए वाटर। सपोज ये बॉल है इस वाटर पर फ्लोट कर रही है, तो एक्चुअली में कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स वांट इट कम डाउन, बट बायंसी फोर्स इट वांट इट गो अप। सो बाउंसी फोर्स ऊपर लाना चाहता है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। सो बिकॉज दे आर बैलेंस, सो वाटर ये क्या होता है? हमारा बॉल फ्लोट करने लगता है। मोशन ऑफ ए कैनोई, इसको देखते हैं। हम जब इसमें बैठकर जब वाटर को बैक साइड पुश करते हैं तो हमारा कैनोई क्या होता है? आगे की ओर मूव हो जाता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। नाउ देखते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। सो बैलेंस फोर्स फर्स्ट देखते हैं क्या है बैलेंस फोर्स। फर्स्ट डिफाइन करते हैं। टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों क्या होने चाहिए? मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, एंड अपोजिट
अपोज होना चाहिए इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। दो फोर्स जो इक्वल भी हों और क्या हो, अपोजिट हों, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मिड पॉइंट इंडिकेटर है, तो जितना राइट हैंड फोर्स लग रहा है उतना ही लेफ्ट हैंड फोर्स लग रहा है, सो एक क्या है, बैलेंस फोर्स है। और दूसरा देखते हैं अनबैलेंस फोर्स के केस में क्या होगा। टू फोर्स है, दो फोर्स तो होंगे विच आर अनइक्वल, बट दे क्या होंगे, अनइक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो हमारा इंडिकेटर जो क्या है ये राइट और मूव हो गया, बिकॉज राइट साइड जो फोर्स है ज़्यादा है और लेफ्ट साइड में कम है, सो इट इज ए अनबैलेंस फोर्स। सो ये बैलेंस फोर्स इस साइड क्यों था, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, जितना लेफ्ट साइड फोर्स था उतना ही राइट साइड फोर्स है, सो नेट फोर्स क्या हमारा जीरो। अगर मैं शॉर्ट में बताना हो कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, सो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली हियर नेट फोर्स इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होता है। और अगर मैं शॉर्ट में बताना है तो फोर्सेस जो होते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनइक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब बैलेंस फोर्स देखते हैं अंडर ग्रेविटी क्या है। ए वेट लिफ्टर लिफ्ट एयर बारबेल, तो इस केस में कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो ग्रेविटी वांट टू पुल डाउन, इसको नीचे लाना चाहेगी, बट वेट लिफ्टर अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज बैलेंस, सो इट इज ए बैलेंस फोर्स। सो फिर से देखते हैं इस चीज को समझते हैं, टू फोर्स एक्टिंग ऑन बारबेल, एक तो क्या ग्रेविटी पुल डाउन करती है और वेट लिफ्टर क्या करता है, अप्लाइड फोर्स करके अप की ओर, ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करता है, इसलिए क्या है, ये बैलेंस रहता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स अंडर ग्रेविटी। अनबैलेंस फोर्स को देखते हैं, सपोज ए कार है, इस पर टू पर्सन अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ क्या अपोज क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, बट सिंस अमाउंट ऑफ फोर्स इज मोर, सो क्या रिजल्ट होगा, कार मूव फॉरवर्ड, कार फॉरवर्ड क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है हमारा यहाँ पर नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। सो फोर्स इन द सेम डायरेक्शन अगर हो, तो अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ध्यान रखना जब भी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ पर ऐड करना चाहिए, और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो कीपिंग दिस आइडिया कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है 6.1, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है और 6 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है, लाइंग ऑन ए टेबल, यहाँ पे इस टेबल पे पड़ा है, सोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एक तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा, ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन ईच केस, इस केस में सभी केस में आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ए को लेते हैं, तो ए फोर्स में अगर हम देखें तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है तो हमें फोर्स को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बोथ क्या है वर्किंग टुवर्ड राइट हैंड, सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट साइड। बी को देखते हैं, बी क्वेश्चन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन तो राइट साइड वर्क कर रहा, 6 न्यूटन क्या आएगा, लेफ्ट साइड, एंड सिंस बोथ आर अपोजिट, सो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिंस 10 इज बिगर देन 6, सो इसकी डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में वर्क करेगा। सी में देखते हैं, सी में 6 राइट साइड और 10 लेफ्ट साइड, सो अगेन अपोजिट, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो 4 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, 10 इज मोर, सो इट्स डायरेक्शन शुड बी लेफ्ट साइड। अब देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फर्स्ट इसको हम एक्चुअली में देखा जाए तो ऑफ एन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट, मीन्स हम इसको ध्यान नहीं देते बट हर जगह ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं, अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर है, जैसे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
जहां भी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सपोज इधर अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो अगर अप्लाइड फोर्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट क्या मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव ओनली इफ अप्लाइड फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा, ग्रेटर देन, इफ दैट इज इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, देन ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपॉन टेबल। अब एक देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा और ये मूव कर रहा है तो इसमें कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड वर्क करेगा। सेम क्या है, नॉर्मल फोर्स। फर्स्ट देखते हैं वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये। दूसरा क्या, नॉर्मल फोर्स एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इधर अपवर्ड डायरेक्शन करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। अगर इसका इस लाइन को हम ड्रा भी करते हैं यहाँ तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। सो दीज फोर्सेस आर बैलेंस, मीन दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो एक्चुअल में जो वर्क करेगा वो अप्लाइड फोर्स करेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये मूव हो जाएगा इस साइड में। एनसीईआरटी का एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। मीन्स हमारे पास सपोज एक क्वाइन हमने ले लिया है, इनको कंबाइन किया और हमने इसे क्या किया, वुडन टेबल पर रखा, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लेमिनेटेड टेबल पर रखा, मोर सॉफ्ट जो है मार्बल या तो टाइल्स पर रखा। और हमें चेक करना है कि जब डिफरेंट सरफेस पर रख रहे हैं तो फ्रिक्शन किस में क्या इस मोशन को अफेक्ट करेगा या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रबर लेना है, इसको स्ट्रेच करना है और फिर एक फिंगर से इस क्वाइन को यहाँ पर रखकर इसको पुश करना है। तो पुश करने पर क्या होगा, ये फोर्स ड्यू टू रबर क्या है, ये क्वाइंस क्या है इधर आने की कोशिश करेंगे और ड्यू टू सरफेस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसको अपोज करेगा। तो देखते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट आता है। तो वुडन जो टेबल है ये ज़्यादा रफ है तो इसलिए क्वाइन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक चलेगा क्योंकि हाई फ्रिक्शन है, वो जल्दी स्टॉप सुन जल्दी रुक जाएगा। थोड़ा उससे सॉफ्ट लेते हैं, लेमिनेटेड टेबल हमने जो लिया था उसमें क्या होगा, मीडियम डिस्टेंस तक चलेगा क्योंकि आपका फ्रिक्शन क्या है, मीडियम है। जो मार्बल है या टाइल्स है उस पर क्या होगा, लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल होगा बिकॉज क्या है, फ्रिक्शन वेरी वेरी लो, सो स्टॉप लेटेस्ट होगा ये। सो अगर इसका हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करना हो तो हमने क्या फाइंड आउट किया, स्मूथर सरफेस जितना होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही लेस फ्रिक्शन होगा, उतना ही ग्रेटेस्ट या ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, सेकेंड एक्टिविटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर द फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर फोर्स को मेजर करना है बिटवीन ए वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है, एंड डिफरेंट सरफेसेस, इसके नीचे में डिफरेंट सरफेस रखने हैं। क्या क्या रखना है, वुडन टेबल पर रखना है, रफ सरफेस पर रखना है, फिर कपड़े पर रखना है, फिर ग्लास पर रखना है। यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से हमें क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने जस्ट इसको कनेक्ट किया स्प्रिंग बैलेंस को, तो स्केल क्या दिखाई देगा, हमें 0 पर दिखाई देगा। फिर थोड़ा हमने इसको पुल किया, पुल करने पर अभी ब्लॉक मूव नहीं हुआ, ये लिटिल बिट अभी मूव होने की कंडीशन में है। और जस्ट थर्ड केस में जस्ट स्टार्ट टू मूविंग मीन्स रीडिंग जो होगी यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होने से पहले वो इक्वल टू जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी, उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, इस साइड राइट साइड मूव हो जाएगा। तो अगर हमें देखें कि अगर वुडन टेबल यहाँ होता तो क्या होता कि मोर फ्रिक्शन है क्योंकि रफ सरफेस है, उससे थोड़ा कम रफ सरफेस, फिर कपड़ा में और कम है और ग्लास में बिल्कुल ही लेस है, सो लेस फ्रिक्शन है। तो इससे कंक्लूजन क्या फाइंड आउट हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन क्या होगा, मोर होगा, जितना सॉफ्ट सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। मीट द साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन, इनका की कंट्रीब्यूशंस। सो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इनका अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा
तो उस पर डेफिनेटली क्या है, उस पर एक कंटिन्यूअस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा या एक्ट करता है, तभी वो क्या करता है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट मूव करता है। आइजैक न्यूटन इंट्रोड्यूस द टर्म्स इनर्शिया, इनर्शिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इनर्शिया क्या होती है, ये क्या करती है, रेसिस्ट द चेंजेस इन ऑब्जेक्ट स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए अपोज करने के लिए कौन सा होता है, इनर्शिया होती है। ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इनर्शिया चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, और अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या चाहेगी, वो मोशन में ही रहे। ही फॉर्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन, इन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन क्या, 3 लॉज ऑफ मोशन को फॉर्मुलेट भी किया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनर्शिया है, अभी जो हमने ये डिस्कस किया इनर्शिया, ये दिस इस्टेब्लिश द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, 3 लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में स्टडी करते हैं।